नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र की ऐतिहासिक धरोहर गिलबर्ट हिल पर आजकल तनाव का माहौल है। ये वो जगह है जहां करोड़ों साल पुरानी चट्टानें खड़ी हैं, लेकिन अब यहां एसआरए की तरफ से चल रहे निर्माण कार्यों ने स्थानीय लोगों को भड़का दिया है। बिल्डिंग बनाने से पहले की जा रही मिट्टी की जांच यानी सॉइल टेस्टिंग को लेकर निवासियों ने काम रोक दिया और पूरा इलाका अफरा तफरी से भर गया। लोग चिल्ला रहे हैं, ये धोखा है, बिल्डर की साजिश है। क्या ये सिर्फ एक जांच है या फिर ऐतिहासिक स्थल को तबाह करने की बड़ी साजिश? आइए जानते हैं पूरा मामला। गिलबर्ट हिल अंधेरी वेस्ट में स्थित ये प्राचीन चट्टानी संरचना मुंबई की पहचान है, लेकिन एसआरए के तहत यहाँ झुग्गी पुनर्वास योजना चल रही है और बिल्डिंग निर्माण से पहले मिट्टी की जांच की जा रही है। कल शाम को मशीनें आ गईं और काम शुरू हो गया, लेकिन स्थानीय निवासियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। गुस्साए लोगों ने तुरंत काम रोक दिया। मशीन ऑपरेटर ने दावा किया, हमारे पास एसआरए का आधिकारिक आदेश है, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन निवासियों का कहना है एसआरए की परमिशन यहाँ मान्य नहीं, ये सब बिल्डर की चाल है जो एसआरए अधिकारियों से मिला हुआ है। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया, लोग सड़कों पर उतर आए, आवाजें बुलंद होने लगी, एक अलग ही माहौल बन गया। गुस्सा, आक्रोश और अफरा तफरी। उंगलियां उठ रही हैं सर्वधर्म सोसाइटी पर कि बिना किसी को सूचित किए ये टेस्टिंग क्यों कराई जा रही है, किसका दबाव है, कौन कौन शामिल है इस साजिश में। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर एसआरए से साठगांठ करके ऐतिहासिक स्थल को नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर सके। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गुस्साए नागरिकों ने पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने परमिशन मांगी, लेकिन वो भी दाएं बाएं करके निकल गए। मामला डीएन नगर पुलिस थाने में चल रहा है, पर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस मौन क्यों है या फिर ऊपर से दबाव है। निवासियों का कहना है, हम अपनी धरोहर बचाएंगे, हम काम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सिर्फ मिट्टी की जांच ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी और इतिहास पर हमला है। ये घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। एनजीओ वी वर्क फाउंडेशन ने ट्वीट किया, शॉकिंग, गिलबर्ट हिल पर बिना प्लानिंग या निवासियों को दिखाए मिट्टी जांच शुरू। इसके पीछे कौन? कोई बिजनेस पार्टनर? क्या एसआरए सीईओ कल्याणकर ने परमिशन दी? साथ में एक फोटो भी शेयर की गई जिसमें दर्जनों लोग इकट्ठे होकर विरोध जता रहे हैं। क्या ये मामला और बड़ा रूप लेगा? क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी या फिर बिल्डरों की मनमानी चलेगी? क्या एसआरए टेस्टिंग की इजाजत दे सकती है? इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज इन सब बातों की तह तक जाएगी। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमें तुरंत बताएं। वहाँ मौजूद लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी का स्वागत है। मैं शिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के गिलबर्ट हिल रोड में, जहां पर कुछ धांधली चल रही है। यहाँ पर कुछ टेस्टिंग की मशीनें आई, हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ है नूरुल हसन जी। क्या चल रहा है यहाँ पे पूरा मामला, लोग यहाँ पे जमा है? भाई देखो, ये जो स्कीम आई है ये अन्यायकारक स्कीम है। अभी क्या चल रहा है वो बताइए। अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर सोल से टेस्टिंग हो रही है। हमको तो लोगों को बताया नहीं, कुछ नहीं गया। भाई आपसे बात करना चाहेंगे, क्या है आज की पूरी कहानी? सुबह से यहाँ पे देख रहे लोगों की भीड़ है, कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि सब झगड़ा हो जाएगा, पुलिस भी यहाँ पे आ गई, क्या कारण है? देखिए, 3 दिन पहले एसआरए सीईओ के साथ में हमारी मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। हमने वहाँ पर एसआरए सीईओ के पास में 3-4 ज़रूरी मुद्दे बताए कि सर देखिए, जब तक बिल्डर यहाँ पर कौन है जिसको आपने जाहिर सूचना में बताया कि सीयू इंफ्रा है, वो आता नहीं है और लोगों से मिलता नहीं है, लेआउट प्लान नहीं देता है, बिल्डिंग मस्जिद मंदिर कहाँ बनने वाली है बताता नहीं है, तब तक आप प्लीज़ इसको जो है ना ये काम मत कीजिए। सीईओ साहब ने बोला कि नहीं, इसको आपात्र जिनके झोपड़े उनको करने दीजिए, फिलहाल हमारा आपात्र का काम चल रहा है वो करने दीजिए, उसके बाद में मिसिंग और क्लोज का करेंगे। ये बात हुई है। और बीएमसी के प्लॉट के ऊपर बात हुई है, उन्होंने कुछ एक नया लॉ लेकर आया है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। ऐसी सारी बातें हुई है। हमारा वहाँ भी बोलना था कि भाई बिल्डर आया नहीं है और अपनी मनमानी करे जा रहा है। हमारा 13(2) का जो प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी आपने उसको निकाला 13(2) में निकाला नहीं है पुराने डेवलपर को, और इसको अभी राइट्स दिए नहीं है, लेकिन अपनी मनमानी वो किए जा रहे हैं। आज जो है ये सोइल टेस्टिंग का जो काम होता है, ये बिल्डिंग बनने से पहले सोइल टेस्टिंग का काम किया जाता है। जो बिल्डिंग जहाँ बनने वाली उसमें सोइल टेस्टिंग का काम करते हैं, टेक्निकली काम है। पहली बात तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनने वाली नहीं है। ये जहाँ पर सोइल टेस्टिंग कर रहे हैं, ये रोड डीपी रोड निकलने वाला है। सोइल टेस्टिंग के लिए आगे मतलब परमिशन के साथ आए, विदाउट परमिशन। मैं वही बता रहा हूँ कि भाई ये अपनी मनमानी इतना बिंदास ऐसी करे जा रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है ना मरे हुए हैं, अपनी मनमानी करो और दबाओ इनको, ये इनका काम चल रहा है। ये
जो भी ये पूंजीपति लोग जो है ना, ये इस तरीके से अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मरे हुए लोग नहीं है, यहाँ पर लोग जिंदा है, यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर साथ में है, लोग यहाँ पर गलत काम होने नहीं देंगे। जब तक के बिल्डर को यहाँ पर आएगा नहीं, लेआउट बताएगा नहीं, लोगों के सामने मिलकर बात नहीं करेगा, हम ये काम करने नहीं देंगे। ये विदाउट परमिशन जो है ना, इन्होंने ये काम शुरू किया। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे जो चल रहा है, जो हालात है, कहा जा रहा है कि मशीन सॉइल टेस्टिंग का जो रखा गया है परमिशन, ये जो आज ये काम होने जा रहा है इधर सॉइल टेस्टिंग का, पहली बात तो इसका ना सोसाइटी को कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही किसी को कोई मालूमात है। ये अचानक ये लोग लेकर आए, जबकि सॉइल टेस्टिंग जो है वो आखिरी प्रोसीजर है, बहुत आगे का प्रोसीजर है। अभी तो पहले बिल्डर को आना चाहिए, लोगों को अपने सहमति में लेना चाहिए, लोगों से एग्रीमेंट करना चाहिए, बिल्डर हमारी डेवलप रिहैब कहाँ करेगा वो बताना चाहिए, फिर उसके बाद LOI आएगा, IOD आएगा, CC आएगा, उसके बाद सॉइल टेस्टिंग होता है। ये पहले सॉइल टेस्टिंग करने का मतलब क्या? ये मतलब लोगों को एक तरह का गुमराह करने का। फोन पे ऐसी बात हो रही थी, जो मशीन लेके यहाँ पर आए उन लोग से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम पेपर लेके चौकी में आ रहे हैं, तो क्या बोलना चाहिए? कैसा आ रहे चौकी? ये मतलब पेपर, ये तो LOI IOD CC होने के बाद ये काम होता है, उसके पहले कैसा कौन सा पेपर लेकर आ रहे हैं? मैंने अपने मनमानी से कोई भी पेपर तुम लेकर आके बता दोगे? नहीं सकता, वो ला ही नहीं सकते। हाँ। जब तक के जो शिव इंफ्रा बिल्डर जो आया है, उसका जो पुराना डेवलपर था उसके नाम की LOI थी, वो LOI इसके नाम पे आता नहीं है, आगे के प्रोसीजर होते नहीं है, तब तक ये काम शुरू ही नहीं कर सकता, ये मिल ही नहीं सकता है। तो सोसाइटी के चीफ परमिटर को या सोसाइटी को बोल के उसको कॉन्फिडेंस में लेके ये काम नहीं किया गया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया गया। हमको, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, मुझे या हमारी सोसाइटी के किसी मेंबर को कुछ भी नहीं बताया गया। जैसे मुझे यहाँ के एक टेनेंट का फोन आया हमारे रहवासी का कि भाई आपको पता है, मैंने बोला हमको कुछ बताया नहीं, आप करने मत दो। बिना बताए लोगों ने काम शुरू किया। यहाँ के शाखा प्रमुख शिवसेना हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपके जब आप यहाँ पे मौजूद थे, पुलिस यहाँ पे आई थी, तो क्या बातचीत हुई उनसे, क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, बातचीत यही हुई कि सब जन ने रुकाया था, इधर के लोकल पब्लिक ने काम रुकाया था, तो पुलिस से भी मेरी बात हुई कि बाबा वो काम तो रुका रहे कि सामान वगैरह जो है लेके जा रहे, तो इनको तो ज़रूर नहीं था, बोले सामान नहीं लेके जाना जब सब FIR नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है ना, क्योंकि अभी कुछ प्रोसीजर हुआ नहीं, उसके पहले कि ये टेस्टिंग वगैरह करना, मशीन लाया और पब्लिक के ऊपर प्रेशर देने की बात हुई ना, तो ये सब गलत है मेरे हिसाब से। तो सर, तो क्या बोले उन्होंने, क्या आश्वासन दिया कि इस पे केस होगा, ये जो हरकत हुई है जैसा इनलीगल हुए तो उस पे केस होगा, NC होगी, क्या बोले उन्होंने? नहीं, पुलिस ने तो परमिशन मांगा, वो बोले परमिशन है, इधर उधर की बातें हुई, कुछ हुआ नहीं है। अभी अल्लापा सर आए ने, उन्होंने राइटिंग में लिया है सब, हम लोगों ने, लोकल पब्लिक ने भी साइन किया है, वो अभी आगे का प्रोसीजर लेके आप DNA कर जाओ, पंचनामा करेंगे। अभी आज सुबह 11 बजे से ऐसा माहौल चले, हाँ 11 बजे से ऐसा माहौल चले कि भाई यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग मशीन आगे बढ़ा है, कई मोहल्ले की औरतें मेरे को आगे, जबकि कोई सोसाइटी का आदमी ना एक किसी को हमको मालूम करा है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली ये लोग आके अपना काम चालू करे। वो पूछने गए तो बहुत सारे आदमी इधर थे उनके कि उल्टा सुल्टा बात करें हमारे। किसके आदमी थे? अब सॉइल टेस्टिंग मशीन के साथ में आए थे, कौन थे, बिल्डर के थे या किसके थे पता नहीं। सोसाइटी का एक आदमी वीर से, ये भी सुना कि यहाँ पे धक्कम दुक्की हो गई, झातापाई हो गई? नहीं, उतना नहीं हुई, मगर ठीक है थोड़ा बहुत हो गए, उसने धक्का पाई नहीं, मगर ये जो भी अपना क्या बोलते हैं, सर्वधर्म सोसाइटी के एक भी कोई आदमी अपने को आके ने बताया ना फोन करा कि भाई यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग मशीन आ रहा है। हम लोग यहाँ लोकल सोसाइटी का, वीर सेवा वेलफेयर सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी हूँ, ये चेयरमैन है, इनको भी नहीं इन्फॉर्म किया, डायरेक्टली आके काम चालू करे, तो ये हमको बड़ा तकलीफ हुआ। आज ऐसा करे, कल कुछ और कर देंगे ये लोग। क्या बोलना चाहिए, कितनी सच्चाई है यहाँ जो पर? रजक भाई बताए सेक्रेटरी सब सही बात है, कोई गलत नहीं है। परमिशन ला के बताया करता तो अच्छी बात था, करने तो दे रहे थे पब्लिक, ना तो नहीं कर रहे थे, पर परमिशन नहीं करके कर। भी ये कहना था कि बिल्डर के थ्रू ऐसा जो काम हो रहा है, इससे डर का माहौल एक बन रहा है कि क्यों ये टेस्टिंग चल रहा है, क्या रोड निकल जाएगा, कि हमारे घर इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। लोग ने बोला बाबा परमिशन लाया, टेस्टिंग करना है, तो सब हमारे वीर सेवा सोसाइटी वाले सब खड़े हो गए, तो पेपर दे तो बोले आके दिखाए नहीं। आमिर अहमद शेख है। क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या मुझे फ़ोन आया, बोले इधर सॉइल टेस्टिंग की मशीन आई है, तो मैं बोला कौन उतार है, तो बोले परशुराम भाई और रामू भाई, ये लोग खड़े हैं और अमित स्टार्टअप के आदमी लोग हैं। तो मैं आया इधर, तो परशुराम भाई भी नहीं थे, रामू भी नहीं थे, ना कोई था, वो आदमी उठा रहा था। मैं बोला किसको पूछा, तो बोले हमारे पास ऑर्डर है। तो मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने अल्लाबा भाई को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, ऐसी ऐसी बात है। अल्लाबा वाले तो उसको काम रुका, मैं आ रहा हूँ। तो अल्लाबा भाई ने आए, काम रुका है, फिर आगे उससे पेपरों मांगे, तो उसके बाद पेपर नहीं है। 1:30 बजे से अभी तक बोल रहा है, मेरे फ़ोन पे व्हाट्सअप पे आ रहा है, उसके बाद है ही नहीं। ये अनलीगल प्रोसीजर चालू है सोसाइटी, ना चीफ परमिटर को मालूम है, ना सोसाइटी के मेंबर को मालूम है। ये लोग सब फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बाद में निज़ाम भाई फ़ोन ही नहीं उठाया। सरफराज भाई ने उठाया, सरफराज भाई बोले आए
तो अभी यहाँ पर क्या हुआ था? पुलिस ये वगैरह तो ऑल लीगल है, इसके पास तो पुलिस है वाले ही। आए थे, पुलिस वाले ने पूछा कि भाई तूने यहाँ पे किस हिसाब से लेकर आया, किसने बोला तुझे लाने के लिए? तो उन लोग ने बोला कि हमको है, परमिशन है। तो उन लोग ने, साहब ने बोला कि परमिशन दिखाओ। तो परमिशन दिखाता हूँ, मंगाता हूँ, करते करते वो साइड में निकल गया और टेम्पो में माल चढ़ाने के लिए बोल रहे थे। तो यहाँ के लोग जितने भी है, सब लोग ने, अपने सोसाइटी वाले ने रुका दिए कि भाई किस लिए तू सामान लेके जाएगा, इसका पंचनामा होएगा, फिर उसके बाद सामान लेके जाएंगे, किसने तेरे को परमिशन दिया, क्या दिया, सारा दिखा दे और फिर हम लोग खुद ही हिफाजत करेंगे तेरे सामान की। इतना बोलने का तो लोग सब चले गए, साहब लोग भी चले गए। बस निज़ाम खतीब जी, आज गिलबटिल में एक ऐसा झगड़े का माहौल हो गया कि बिना सोसाइटी के परमिशन के, चीफ प्रोमोटर को या सोसाइटी के किसी मेंबर को नहीं बताते हुए वहाँ पे कुछ ज़मीन की मट्टी चेक करने के लिए कुछ मशीनें वहाँ पर आई थी, लोगों ने उसका विरोध किया, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मुझे भी मालूम पड़ा। मैं भी, मेरी तबीयत आज ख़राब थी तो मैं शाम के वक्त एरिया में आया तो सूचना शाखा के सामने मैं देखा बहुत सारे लोग खड़े हैं। पता चला वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग हो रही थी। तो मैंने इंक्वायरी किया तो मुझे ऐसा पता चला कि बिना सोसाइटी को बताए वहाँ पे वो काम हो रहा था, तो जो गलत है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने छानबीन किया तो मुझे पता चला कि परमिशन था उनके पास। अब उनकी गलती ये हो गई कि परमिशन जब था तो जो लोग काम करने आए थे उनके हाथ में परमिशन देना चाहिए था, ताकि जो लोग भी आके पूछते तो उनको आप परमिशन बताते। जब आप काम सब परमिशन से कर रहे हो तो बिना परमिशन लेटर पे अपने वर्कर को साइट पे भेजना, ये कॉन्ट्रैक्टर का गलत काम था। लेकिन अभी मामला पुलिस स्टेशन में सब सॉल्व हो गया है और अब मैंने भी उनको बोल दिया है कॉन्ट्रैक्टर को कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो सोसाइटी को पहले सामना सूचित करो और पुलिस का प्रोटेक्शन लेके एकदम परफेक्ट परमिशन के साथ आप आओ। वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, जिनके दिल में एक डर का माहौल था, पता नहीं है क्या चल रहा है, वहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये गलतियाँ हुई है? मैं मेरे तमाम जो मेरे भाई बहनें हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि हमको एक आमदार अमित साठा मिला है जिसने महाराष्ट्र सरकार को हमारे दरवाजे पे लाया है। आज अधिकारी बरसात में गली गली घूम के आपसे अधिक पेपर मांग रहे हैं कि लाइए आपका पेपर दीजिए, हम आपको पात्र करते हैं। निज़ाम खतीब जी, आज जो हरकतें हुई है, जो सब परमिशन नहीं दिखाया गया, लोगों में एक वातावरण लफड़े का, झगड़े का ऐसा माहौल बन गया था, तो वहाँ के लोगों को अभी क्या बोलना चाहेंगे? कि मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिना परमिशन के जो काम होगा उसका समर्थन हम भी नहीं करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी कहूँगा कि बिना पुलिस परमिशन और बिना अपना SR के परमिशन से आप आइए भी मत। और जब भी आप हमारे मोहल्ले में आएंगे, आप आकर सोसाइटी को आप विश्वास में लो, उसके बाद आप काम करो। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि जब भी कोई इशू हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लोग अमित साठम के ऊपर उंगली उठा रहे। तो मेरा ये कहना है कि अमित साठम की देन है, ये मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, खुली बात कर रहा हूँ कि अमित साठम की देन है जो आज SR हमारे मोहल्ले में है। वरना आज फाइलें लेके बांद्रा जाना पड़ेगा, पात्र करना पड़ेगा। आज आपके दरवाजे पे SR आया है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि अपने कागजात उनको दो, अगर कैंप उड़ जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जो लोग भड़का रहे लोग, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने भी घर पात्र करो और अमित साठम के साथ कंधे से कंधा मिला के डेवलपमेंट का काम करो। गिलबटिल के सारे लोग, वहाँ के टेनेंट जो है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, वो यहाँ पे चौकी पे हम बात करना चाहेंगे कि चौकी पे यहाँ पे सीनियर साहब के सामने आपकी क्या बात हुई? हम लोग तो रोज ही आ रहे हैं। देखिए, आज जो सॉइल टेस्टिंग का काम जो बिल्डिंग के सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है, वो ऐसा इन लोगों ने बताया था कि वो काम शुरू कर रहे हैं, जो कि गलत था। सोसाइटी के विदाउट नॉलेज के या किसी को बताए बगैर ये लोग ने शुरू किया था, जिसको सोसाइटी ने और यहाँ के लोकल रहवासियों ने रोक दिया, उसको करने नहीं दिया। अब हम लोग यहाँ पर सीनियर साहब के पास आए, उनसे मिले और वो जो सामने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी आया। तो उन लोगों ने एक झूठा पेपर बना के लेकर आया जिसमें ये मेंशन किया हुआ था हिस्टोरिकल जगह, ऐतिहासिक जगह का जो है ना, वो हम लोग सॉइल टेस्टिंग करने के लिए आए थे। ऐतिहासिक जगह पहाड़ यहाँ से 800 मीटर दूर है और यहाँ पर ये लोग सॉइल टेस्टिंग का करने के लिए लेकर आए थे। ये लोगों को घुमाने का काम किया गया, ये दादागिरी करने की कोशिश की गई, लेकिन ये इनकी नाकाम हो गई। ये हमारे लोगों की वजह से ये चीज़ जो है ना नाकाम हो गई। क्या फायदा था वो जो टेस्ट कर रहे थे, टेस्टिंग का SR को या बिल्डर को क्या फायदा हो सकता? उसका फ़ायदा बिल्डिंग बनाने से पहले जो सॉइल टेस्टिंग होती है कि भाई कितना पत्थर है, कहाँ तक वो जा सकता है, बिल्डिंग के कॉलम कैसे बन सकते हैं। आपने बताया कि LOI वगैरह उसका प्रोसीजर उसके बाद में होता है, लेकिन आज करने की क्या वजह रही? क्या ये जो बिल्डर एस्पेक्ट, शिव इंफ्रा, ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये लोग अपनी मनमानी करने पे तुले हुए हैं। लोगों को जो है ना यहाँ पर समझ रहे कि भाई कुछ है ही नहीं, कुछ करने वाले नहीं, अपनी मनमानी करते जाओ। तो उनकी ये एक कोशिश थी
कि हम यहाँ पर अपनी मनमानी करके ये सोइल टेस्टिंग करके दादागिरी करके हम करेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। आगे के भी खतरनाक स्टेप हम जो है ना लेते चले जाएंगे। हमारी तो बातचीत बता रहे कि परमिशन लेटर भी लाया गया है, सब किया है, तो परमिशन लेटर उनका SRA से रिलेटेड नहीं है। जो सोइल टेस्टिंग होती है बिल्डिंग बनाने के लिए जो करते हैं वो परमिशन नहीं है। इनका ऐसा बोलना है कि ऐतिहासिक जगह है, उस जगह के लिए हम वो अलग अलग जगह पे हम सोइल टेस्टिंग कर रही है, ऐसा करके इन्होंने घुमाने का काम किया है। थैंक यू वेरी मच। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।